फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आपने अपने लाइफ में कुछ टारगेट सेट किए हैं, कुछ गोल बना रखा है, तो आपके सिर्फ 2 ही जवाब हो सकते हैं, यस या नो। और अगर जवाब हाँ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बिना किसी निश्चित टारगेट के ही, बिना किसी गोल के ही अपनी ज़िंदगी को बिताए जा रहे हैं और आप उनसे कहीं बेहतर सिचुएशन में हैं। पर यदि जवाब ना है तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय है। थोड़ी सी इसलिए क्योंकि भले ही अभी आपका कोई लक्ष्य नहीं है, पर जल्दी ही सोच विचार करके अपने लिए एक लक्ष्य टारगेट सेट कर ही लीजिए। अब बात करते हैं कि ये गोल क्या होता है। लक्ष्य एक ऐसा काम है जिसे हम सभी करने की इच्छा रखते हैं। गोल इज अ टास्क विच वी इंटेंड टू अकम्प्लिश। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट का लक्ष्य होता है फाइनल एग्जाम में 80% से ज़्यादा मार्क्स लाना। एक एम्प्लॉय का लक्ष्य हो सकता है अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन पाना। एक हाउसवाइफ का लक्ष्य हो सकता है होम बेस्ड बिजनेस की शुरुआत करना। एक ब्लॉगर का लक्ष्य हो सकता है अपने ब्लॉग की पेज रैंक 0 से 3 तक लेके जाना। एक समाज सेवी का लक्ष्य हो सकता है किसी गांव के सभी लोगों को साक्षर बनाना। ये तो क्लियर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट लक्ष्य का होना ज़रूरी क्यों है। वाई गोल इज़ इम्पॉर्टेंट। सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए गोल ज़रूरी है। जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको जाना कहाँ है और आप वहीं पहुँचते हैं। सोचिए, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपको जाना कहाँ है तो भला आप क्या करेंगे? इधर उधर भटकने में ही सारा समय बर्बाद कर देंगे। ठीक इसी तरह इस जीवन में यदि आपने अपने लिए कोई टारगेट या गोल नहीं बनाए तो आपकी ज़िंदगी तो चलती रहेगी, पर बाद में आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद आपको पछतावा होगा कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया। लक्ष्य इंसान को एक सही दिशा देती है, उसे बताता है कि कौन सा काम उसके लिए ज़रूरी है और कौन सा नहीं। यदि गोल क्लियर हो तो हम उसके मुताबिक अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए प्रेरित करता है। दिमाग में लक्ष्य क्लियर हो तो उसे पाने के रास्ते भी साफ नजर आने लगते हैं और इंसान उसी दिशा में अपने कदम को भी बढ़ाने लगता है। अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए भी टारगेट बहुत ज़रूरी है। भगवान ने इंसान को सीमित ऊर्जा और सीमित टाइम भी दिया है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इसका उपयोग सही तरीके से करें। लक्ष्य हमें ठीक यही रास्ता दिखाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप अपने एंड गोल को ध्यान में रखकर कोई काम करते हैं तो उसमें आपका कंसंट्रेशन और एनर्जी का लेवल कहीं अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी लाइब्रेरी में बिना किसी खास किताब को पढ़ने के मकसद से जाते हैं तो आप यूं ही कुछ किताबों को उठाते हैं और उनके पन्नों को पलटते हैं और कुछ एक पन्नों को आप पढ़ डालते हैं। पर वहीं अगर आप किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा करने के मकसद से जाते हैं तो आप उसी से रिलेटेड किताब चुनते हैं और अपना काम पूरा करके ही आते हैं। दोनों ही केसेस में आप उस समय उतना ही समय देते हैं, पर आपकी एफिशिएंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसी तरह लाइफ में भी अगर हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है और कुछ भी नहीं करने को है तो हम यूं ही अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे और नतीजा कुछ खास नहीं निकलेगा। लेकिन इसके विपरीत जब हम लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे तो हमारी एनर्जी सही जगह उपयोग होगी और हमें सही रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। सफल होने के लिए भी हमें टारगेट का होना या रखना बहुत ही ज़रूरी है। जिसे पूछिए वही कहता है कि मैं लाइफ में सफल होना चाहता हूँ, एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। पर अगर ये पूछिए कि क्या हो जाने पर वह खुद को सफल व्यक्ति मानेगा, तो इसका उत्तर कम ही लोग पूरे विश्वास से दे पाएंगे। सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं और यह मायने लक्ष्य द्वारा ही निर्धारित होता है। तो यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप एक बार औरों की नज़र में सफल हो सकते हैं, पर खुद की नज़र में आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप सफल हैं या नहीं हैं? इसके लिए आपको अपने द्वारा ही तय किए हुए लक्ष्य को देखना होगा। अपने मन के विरोधाभास को दूर करने के लिए टारगेट जरूरी हो जाता है। हमारी लाइफ में कई अपॉर्चुनिटीज़ आती जाती रहती हैं।
कोई चाह कर भी सभी के सभी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकता। हमें अवसरों को कभी हाँ तो कभी ना करना ही होता है। ऐसे में ऐसी सिचुएशंस आना स्वाभाविक है जब हम डिसाइड नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन में आपका लक्ष्य ही आपको गाइड कर सकता है। जैसे मेरा और मेरे हस्बैंड का लक्ष्य है एक ब्यूटी पार्लर खोलने का। ऐसे में अगर आज उन्हें एक साथ 2 जॉब ऑफर मिलेंगे जिसमें से एक किसी पार्लर से हो तो वह बिना किसी कन्फ्यूजन के उसे ज्वाइन कर लेंगे, भले ही वहाँ दूसरे ऑफर के कंपैरिजन में कम सैलरी मिले। वहीं अगर सामने कोई लक्ष्य नहीं है तो हम तमाम फैक्टर्स को एवेल्यूएट करते रह जाएंगे और हमेशा करने की कोशिश में लग जाते हैं और अंत में शायद वही चुनेंगे जिसमें सैलरी ज़्यादा हो। डिसाइडिंग फैक्टर वही बन जाएगा फ्रेंड्स। दोस्तों, अर्नोल्ड एच ग्लासगो का कथन है कि फुटबॉल की तरह ज़िंदगी में भी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको अपने लक्ष्य का पता ना हो। मुझे बिल्कुल ये बात सही लगती है। तो यदि आप भी अपने लिए कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं तो इस दिशा में सोचना शुरू कर दीजिए। लक्ष्य बनाइए, बड़े लक्ष्य बनाइए और उन्हें हासिल करके ही दम लीजिए, क्योंकि लाइफ में एक सही टारगेट, एक सही दिशा और लक्ष्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी लक्ष्य के हमारी ये लाइफ दिशाहीन है। अब ऐसे ही ज़िंदगी को यूं ही जी नहीं सकते, व्यर्थ नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट भी तब तक स्टूडेंट बना रहता है जब तक वो अपनी कॉलेज लाइफ को फिनिश ना कर दे। उसके बाद उसे एक लक्ष्य निर्धारित करनी पड़ती है कि लाइफ में करना क्या है, उसे बिजनेस करनी है या उसे जॉब करना है। तो ये हुआ ना हमारा लक्ष्य। तो आज से, अभी से ही आप भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाइए। और अगर आप दिशाहीन हैं, आपको कोई दिशा नहीं मिल रही है, तो अपने अंदर कोई भी हॉबी है, गुण है, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, उसे आप देखिए। आप उसी में अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और आगे बढ़िए। किसी भी तरह का अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप किसी बड़ों से सलाह भी ले सकते हैं, लेकिन मन में रख के उसे घूरते मत रहिए, नहीं तो ज़िंदगी यूं ही एक बालू की रेत की तरह निकल जाएगी और पछतावे के सिवा आपको कुछ हाथ नहीं लगेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों, मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।